नया साल यानी 2014 नई उम्मीदों का साल है। साथ ही ये साल देश की राजनीति में नए बदलाव की दस्तक देने वाला है। मतलब 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव तय करेंगे देश में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या फिर राजनीति में भूचाल मचाने वाले अरविंद केजरीवाल। तीनों का भविष्य तो जनता वोट के जरिए तय करेगी, लेकिन इनके सितारे और कुंडली अभी से बताने लगे हैं कि इनका भविष्य क्या होगा। आज हम आपको बताएंगे कि मोदी, राहुल और केजरीवाल की कुंडली और उसको लेकर ज्योतिषियों की क्या राय है। दो 2014 में क्या कहते हैं केजरीवाल के सितारे। दो 2014 में क्या कहती है नरेंद्र मोदी की कुंडली। दो 2014 में क्या है राहुल गांधी का राजयोग। 2014 में कैसी होगी राजनीति की ग्रहदशा। दो 2014 में किसका होगा राजतिलक। दो 2014 में किसकी कुंडली में प्रधानमंत्री का योग। न्यूज 24 पर देश के मशहूर ज्योतिषियों ने बताया कौन है 2014 की सियासत का सम्राट। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग मिशन 2014 के लिए पूरे देश में आक्रामक तरीके से रैलियां कर रहे हैं। मोदी की कुंडली में सितारे भी बुलंद हैं। आइए आपको दिखाते हैं 4 ज्योतिषियों की जुबानी मोदी के सितारों की कहानी। क्या मोदी को उनके ग्रह 2014 में देश की कमान दिला रहे हैं? नरेंद्र मोदी की कुंडली जो है बताती है कि इस समय उनकी कुंडली में जो है चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा भाग्य का मालिक है और जनता के घर में राहु बैठा हुआ है, जो राजनीति का कुशल ग्रह माना जाता है। राहु जो सत्ता की तरफ संकेत कर रहा है और 30 मई के बाद नरेंद्र मोदी के सितारे बहुत ऊंचाइयों के संकेत दे रहे हैं, जिस पर निश्चित रूप से सत्ता आने की योग इनके कुंडली में प्रतीत होता है। हम अहमदाबाद के हैं और नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद का है। हम नरेंद्र मोदी को 3 बार मिले हैं। कितनी बार बेटा? 3 बार। इसकी कुंडली में इंडियन हिसाब से देखे तो चंद्र और मंगल का लक्ष्मी योग है। फिर शनि तुला राशि में, वो भी तगड़ा है, मगर वो तो बहुत सी कुंडली में ऐसा होता है। तो सब नरेंद्र मोदी बनेगा नहीं, तो इसमें कुंडली में जादू क्या है, विशेषता क्या है, नवीन चीज क्या है? तो कि नरेंद्र मोदी का हाथ, जो मेरे पास फोटो है, हाथ मैंने देखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ, ये गुरु का पर्वत, ये शनि का पर्वत, ये सूर्य का पर्वत, ये बुध का पर्वत और ये शुक्र का पर्वत, ये और पर्वत नरेंद्र मोदी की हाथ में बड़े तगड़े हैं। इतने बड़े बड़े हैं, पर इतने बड़े बड़े, तो जिसका हाथ में पर्वत बड़े होते हैं वो राजा से कम नहीं होते हैं। यूं मानो कि नरेंद्र मोदी भिखारी होता तो भिखारी का राजा बनता। यूं मानो कि नरेंद्र मोदी इंडस्ट्री होता तो जहां भी ये जिसका वो उसका क्षेत्र में, इसका क्षेत्र में अगर एस्ट्रोलॉजर होता तो हमसे भी तगड़ा होता। इसलिए वो नरेंद्र मोदी का हाथ में जो ताकत है, जो हाथ का पंजा, वो ताकत के लिए नरेंद्र मोदी जबरदस्त और मगरमच्छ है। हम अल्लाह मियां नहीं है, हम गणेश तो नहीं है, गणेश का भक्त है, मगर गणेश हम रॉन्ग जा सकते हैं, हाँ कि कबूल करते, मगर हमारा हिसाब से बेस्ट चांस
नरेंद्र मोदी का है। और आप हुक्म करें, बोलो आप। तुला लग्न और वृश्चिक राशि मोदी को प्राप्त होती है। यह केतली का निकला हुआ जिन है। भारतीय जनता पार्टी को उतनी सीटें या उतना लाभ नहीं मिल पाता। अपनी सामान्य परिस्थिति पर, कमल के निशान पर, लेकिन मोदी को 27% कमल पर प्रभाव डालने की स्थिति, जिन ऑफ केतली का मतलब ये तुला के शनि, राहु तथा मकर के मंगल की युति होने के कारण अंततः ये 188 चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद 188 सीटें भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर ले जाए, इसकी संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। और चुनाव के बाद मोदी भारत के तख्त पर बैठने के निमित्त पहला व्यक्ति प्रेफरेंस पर होगा, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 22 मई को 2014 को 11:33 पर भारत के तख्त पर बैठने की संकेत मकर का मंगल, तुला का शनि तथा मकर का ही शुक्र इसको अंदरूनी प्रारब्ध की ऊर्जा से बैठाने का संकेत करता है। 18 और धन 6, 24 पार्टियों के सहयोग से। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में जो अभी प्रेजेंट जो हम 2014 की गोचर और महादशा जहां अनुकूल है, वो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में है। प्रथम बात, उनके राजयोग कारक अंतरदशा में गुरु चल रहा है। चंद्रमा की महादशा में गुरु की अंतरदशा, ये जो गजकेसरी योग बना रहा है, ये महाअद्भुत योग है जो कि उनको पीएम पद में ले जाएगा और पीएम पद जरूर दिलाएगा। और अगर हमारी देश की कुंडली और हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को अगर हम कंपेयर करते हैं तो बहुत ही मतलब कहीं ना कहीं सुंदर योग दोनों कुंडलियों में बन रहे। और अगर हम ये तीनों कैंडिडेट्स की बात अगर सामने रख के ज्योतिष तारे सितारे यही कहते हैं कि तीनों में ए ग्रेडिंग कुंडली मोदी जी की दी जाती है, जो कि उनकी पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा है, देश के लिए भी बहुत अच्छा है और खुद के राजयोग कारक ग्रह जो है उनको जरूर पीएम के पद तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी का राजयोग भी प्रबल है। ज्योतिषी बताते हैं कि राहुल गांधी की कुंडली में नवंबर 2013 से ही प्रबल योग चल रहा है। तो क्या राहुल ही बनने जा रहे हैं देश के अगले प्रधानमंत्री? राहुल गांधी की कुंडली देखी जाए तो राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 में हुआ है। 9:52 रात में दिल्ली में हुआ है। धनु लग्न में उदय होता है। जनता के घर में राहु बैठा हुआ है, प्लस केतु जो है वही नुकसान इनका कर रहा है। और शनि के कारण से जो है राहुल गांधी का जो है थोड़ी सी जो है पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र से जो है नुकसान होगा। उत्तर और पूरब के दिशा में संकेत कुछ बढ़ेंगे। और देखा जाए तो इन दोनों की कुंडली के आकलन में नरेंद्र मोदी की कुंडली का जो ग्रह चल रहा है वो काफी प्रभावित चल रहा है और देश की सत्ता की तरफ वो बढ़ने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनकी जो मंगल की दशा चल रही है, मंगल छठा भाव में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है और षडबल में मंगल बहुत कमजोर है, जो कि वो मंगल दशा से गुजर रहे हैं। और उसमें अंतरदशा में भी कोई शुभदायी ग्रह नहीं आ रही है उनके लिए, और वो भी केतु की अंतरदशा आ रही है। केतु भी उनका अष्टम भाव में बैठा है जो कि और प्रतिकूल है। तो इस वजह से महादशा भी अनुकूल नहीं है और अंतरदशा भी अनुकूल नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं उनके लिए दशा कुछ ज्योतिष बहुत सपोर्ट नहीं कर रही है, कोई कुछ तारे सितारे उनके लिए इतने सपोर्ट नहीं कर रहे। राहुल गांधी का जन्म जून 19 को हुआ है, वो अच्छा है, गुड मैन। 19 आंकड़ा भी मजबूत है, बहुत मजबूत। टैरोट कार्ड में 19 सूर्य का आंकड़ा है, हम कबूल करते हैं। वो जवान भी है और उसके 19 टैरोट कार्ड में 2 प्रेमी है, तो प्रेमी का महीना दिल का अच्छा है। राहुल गांधी दिल का अच्छा है, उसने शादी नहीं की वो ठीक बात है, मगर उसको भी प्रेम होगा। इंसान है, दिल तो सबका टपक टपक और धड़क धड़क जाता ही है ना। वो तो तबला है, तक दिना दिन दिन, तक दिना दिन 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 दिन, तक दिना दिन दिन, वो तो जाएगा ही। वो तो अच्छा आदमी है, मगर ताकत के हिसाब से आप देखो
तराजवे में रखो तो इसकी ताकत नरेंद्र से थोड़ी कम है। अब कम है तो भाई कम है। आदमी अच्छा है, आदमी दिल वाला है, देश का लिए जान देने के लिए तैयार है, देश का लिए गर्दन भी कटाएगा। मगर ये तो ताकत की बात है ना, ये तो कुश्ती दंगल है। हाँ, ये तो कुश्ती है, कुश्ती। पॉलिटिक्स का दूसरा महीना आ जा बेटा, हथबा तगड़ा, हथबा लगा दे, दाव लगा दे, ताक उड़ा दे, गया कब। हाँ, ऐसी बात है। हाँ बाबा, तो इसमें वो जरा कमजोर है। अब भाई तो क्या करे, कमजोर आदमी अच्छा है। इस क्रमांक में अगर देखें तो ग्रहों की और आकाशमंडल की ऊर्जा के अनुरूप पहला प्रेफरेंस हम राहुल गांधी को देंगे। इनको नवंबर 2013 में ही बिना चुनाव लड़े भारत के प्रधानमंत्री पद पर बैठने की घोषणा इसी पृष्ठभूमि से की गई थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की घोषणा हमने की थी और विश्व ने इसको देखा था। और अब मात्र 120 या 130 दिन का खेल बाकी है इस लोकसभा का, और वेद का वचन अभी तक कभी गलत होते नहीं देखा। अतः पहले नंबर पर हम ये कहने के लिए बाध्य हैं कि चाहे एक दिन के लिए ही प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी बने, लेकिन चुनाव के पहले ये प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए और इसके बाद चुनाव हो, इसके नेतृत्व में इसकी संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता। इन्हें बहुत बहुत बधाई। क्यों? राहुल गांधी के चतुर्थ स्थान पर तुला का शनि राहु के साथ नवंबर 2013 में ही आ चुका है। अतः नवंबर 2013 से ही इनके प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठने का प्रबलतम योग बिना जनता के समक्ष जाए और बिना किसी प्रकार के ऊहापोह के स्थित होने के प्रमाण थाली में सजाकर मिलने के देखे जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुंडली में भी राजयोग चल रहा है, तभी तो उन्हें दिल्ली का सीएम बनने का मौका मिला। लेकिन क्या ये सितारे केजरीवाल को 2014 में पीएम बनाने के लिए तैयार हैं? इस पर ज्योतिषी क्या कहते हैं, देखिए। 16 अगस्त 1968 11:46 रात में इनका जन्म हुआ है। इनकी कुंडली वृष लग्न में उदय होती है और भाग्य स्थान का मालिक और कर्म स्थान का मालिक शनि उच्च का होकर के सत्ता की तरफ ले गया, सत्ता के पद पर इनको आसीत किया। परंतु भाग्य और कर्म दोनों का मालिक शनि जो है 30 मार्च से वक्री हो रहा है, जो ये अपने वादे और अपने कर्मों और ग्रह के कारण से भाग्य और कर्म में कठिनाइयां होंगी और सारे कार्य उल्टे होंगे और सत्ता में इनके कठिनाई आएगी और इनको शासन करने में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। अरविंद का बर्थ डेट है अगस्त 16 पक्का, हमारी जो कुंडली है वो। अब इसकी क्या कमाल है, जिसका जन्म अगस्त 15 के बाद होता है, अगस्त 15 से अगस्त 22 तक, कितना बेटा? 15 से 22। वो इंडियन एस्ट्रोलॉजी और पश्चिम का एस्ट्रोलॉजी, दोनों एस्ट्रोलॉजी में उसका सूर्य सिंह राशि में रहता है। इतना ही ये 7 दिन का लिए दोनों कहाँ रहता है बेटा? सूर्य सिंह, और सिंह का सूर्य वो तो सिंह है ने। सिंह घास नहीं खाएगा, अरविंद चोरी नहीं करेगा, बदमाशी नहीं करेगा। मगर सिंह की ये अच्छी बात है। इसकी बुरी बात क्या है? सिंह किसी को पकड़ेगा ने तो छोड़ेगा ही नहीं। दिल्ली का लिए मुझे खबर नहीं है, मगर दिल्ली में सुधारा करेगा, दिल्ली में हंगामा करेगा, सबकी बराबर बजाएगा। ये हमने कविता अभी हाल निकाला है, दिल्ली में हंगामा करेगा, सबकी बजाएगा। वाह वाह, कच्चा 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 कच्चा, और सबको कच्चा खा जाएगा। क्या ये अभी हाल मैंने बनाया है? क्यों? तो कि हम ऐसे ही रहे। वाह अरविंद, वाह अरविंद जी। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर गुरु की महादशा चल रही है। गुरु अष्टमेश भी है और 11वीं घर का स्वामी भी है और उच्च होके स्थित है। इस वजह से उनको लाभेश होने की वजह से वो सीएम बने हैं, बहुत ही सुंदर योग बने हैं।
और उनके ऊपर गुरु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 2015 जून तक चलेगी। लेकिन जहां तक पीएम पद की बात करते हैं, उनका जो गुरु है वो अष्टमेश होके अपने से वो नवम भाव में बैठने की वजह से ये षडाष्टक योग भी बना रहा है, जो कि 11वीं घर का स्वामी अपने से छठा घर में बैठने की वजह से पीएम के पद तक तो वो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि गुरु उच्च जरूर है लेकिन अष्टमाधिपति है। रही बात अरविंद केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल पुनश्च मकर और तुला। आज जो मोदी की स्थिति है वही अरविंद केजरीवाल की स्थिति है। दोनों को एक ही गर्भ लग्न प्राप्त होता है। अतः भारत के तख्त पर दावेदारी के रूप में मोदी के प्रभाव को, राहुल के प्रभाव को आगे चुनावों के बाद अगर कोई रोकने में सक्षम होता है तो डबल ए है इनकी पार्टी में, AAP आप, और डबल ए की संरचना यम के बराबर होती है। अतः मोदी के वोटों पर, मोदी की सीटों पर सेंध लगाने में अरविंद केजरीवाल कामयाब हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। लेकिन भारत के तख्त पर इनकी दावेदारी अभी नहीं, अपितु 2021 के उपरांत देखी जाती है।